एक घटना घटी जिसके लिए भगवान को हरि अवतार लेना पड़ा। ये घटना सबने सुनी होगी, लेकिन इसका मीनिंग समझा कि नहीं हमने। जंगल में एक बड़ा शक्तिशाली हाथी था जिसके झुंड में हजारों हाथी थे। जून का महीना, तपती हुई दोपहर, जंगल में एक बड़ा तालाब था। जल पीने आया और एक मगर ने इसका पैर पकड़ लिया, उसे खींचने लगा। इतना विशाल शक्तिशाली हाथी मगर से हार गया। दूसरी बात सुनिएगा, क्या परिवार ने जो लगाया, एफर्ट्स किए, हाँ सबने प्रयास किया, लेकिन हाथी को उस एक मगर से हजारों हाथी छुड़ा नहीं पाए। फिर क्या हुआ, इस पर ध्यान दीजिए कि उसके बाद क्या हुआ। हम लोग रामचंद्र जी यहीं अटक जाते हैं बस कि मगर ने हाथी को पकड़ा, फिर हाथी ने भगवान को पुकारा तो भगवान आए। इसके बीच का जो है ना, वो हम सुनना ही नहीं चाहते, वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो जीवन की सच्चाई है और ये सच्चाई किसी को अच्छी लगती नहीं या वो मानने को तैयार नहीं होता। बोलो राधे राधे। परिवारी जन एक एक करके छोड़कर चले गए। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, दो गज का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे तन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दुनिया को छोड़ तेरा मर घट में बास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जब बुरा समय आए, बुरा समय नहीं, बुरा समय तो जो आना था वो आया। इसको तो हाड़ा जी हमने बुरा और अच्छा बनाया है। समय अच्छा है या बुरा, ये हमारे हाथ में। अगर ये सत्य समझ लिया कि अंतिम समय में कोई काम नहीं आएगा, परिवार भी काम नहीं आएगा, क्योंकि उनकी भी एक लिमिट है, तो सुखी रहोगे। और नहीं तो बाद में लगेगा अकेला पड़ा रहता हूँ, बेटा बेटी मेरे पास बैठते नहीं, नाती पोते मेरे पास आते नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं, और 10 लोगों से कहोगे, जो आएगा उससे कहोगे बच्चे मेरे अच्छे नहीं हैं, मेरे पास बैठने को कोई तैयार नहीं, मैं तो अकेला पड़ा रहता हूँ। हमने उन्हें साथ रहना सिखाया नहीं था। सिखाते तो आज ये हालत नहीं होती। और दूसरी बात, समय है, ऐसा होगा ही, क्योंकि वो व्यस्त हैं, ये भी समझना पड़ेगा। जब आपके माता पिता बूढ़े हुए थे तो हमारे पास भी समय नहीं था उनके लिए, तो जब हम बूढ़े हुए तो हमारे बच्चों के पास हमारे लिए समय कैसे हो जाएगा। कथा सुनी होगी आपने, एक बेटा अपने बूढ़े बाप को बोला कि मैं आपको घुमा कर लाता हूं। चुपचाप उसके 4 जोड़ी कपड़े पीछे गाड़ी में रख दिए, सीधे एक ओल्ड एज होम में जाकर गाड़ी रुकी। बोला अभी बैठे, मैं आता हूं। काउंटर पर कुछ बात करके आया, एक रूम खुलवाया और उसने कहा कि आप अंदर बैठिए, मैं अभी आता हूं। पिता ने कहा कि बेटा मैं समझ गया, तू मुझे यहां छोड़ के जा रहा है, झूठ बोलने से क्या होगा, अब तू लौट के नहीं आएगा, ये मैं जानता हूं। बेटे ने कहा कि अगर आप समझ ही गए हो तो फिर क्यों झूठ बोलो।
उसने 4 मीटर कपड़ा दिया। पिताजी बहुत व्यस्त रहता हूँ, विदेश ज़्यादा आना जाना रहता है, कभी आपके प्राण निकले, मृत्यु हुई, मैं आ पाया नहीं आ पाया, ये अंतिम समय के लिए 4 मीटर सफेद कपड़ा कफन का मैं दे जा रहा हूं। पिता ने हृदय से लगाया, बेटे को शाबाशी दी। बेटा शौक था कि मैं वृद्धाश्रम छोड़ने आया हूं, ये मुझे शाबाशी दे रहे हैं। पर तू मेरा लायक बेटा है, बहुत योग्य है, कितनी चिंता तू करता है कि मरने के समय भी मुझको कपड़े की जरूरत पड़ेगी, ये तू भूला नहीं है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन कुछ और भी देना चाहता हूं बेटा। उस 4 मीटर में से 2 मीटर कपड़ा फाड़कर बेटे को दिया। मेरा काम तो बेटा 2 मीटर में हो जाएगा, तू तो योग्य है कि तूने अंतिम समय के लिए मेरे लिए कपड़ा उठाकर रखा। कल तेरी संतान इतनी योग्य बनी रही न रही, वो तेरे लिए कपड़ा भी लेके आया या नहीं लेके आया, बाप ने दिया है, काम आ जाएगा। दुनिया में हर व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं है, और हम कहते हैं कि ये जीवन की सच्चाई है, इसमें दुखी हम क्यों हो रहे हैं? ये युग युगों से ऐसा होता आया है कि दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। दौलत मिली तो रिश्ते हाथों से निकल गए। दौलत मिली तो रिश्ते हाथों से निकल गए। रिश्ते जरूर संभालना, धन संभालो या नहीं संभालना, रिश्ते जरूर संभालना। बाहर वाले की सहायता करें या ना करें, लेकिन अपनों की सहायता जरूर करनी है, हमेशा करनी है। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। दौलत मिली तो रिश्ते हाथों से निकल गए। और अगली लाइन तो बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनना। उसे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी। फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। तुम्हारे पास समय नहीं था अपने माँ बाप के लिए, तो तुम्हारे बच्चों के पास कैसे होगा? तुम कहते हो पहले कमा तो लूं, तो कल तुम्हारी संतान भी तो यही कहेगी पहले कमा तो लूं, बैठकर खाऊंगा, बाद में बैठकर परिवार के साथ आनंद लेंगे। ये भूख कभी मिटती नहीं है, ध्यान रखना। और 90 के हो गए, 95 के हो गए, फिर भी भले ही 2 घंटे ऑफिस जाना, लेकिन जाना है। और वहां जाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहां जाके अपनी टांग अड़ाओगे तो कष्ट पाओगे। बोलो राधे राधे। तुम्हारी सलाह अगर ज्यादा सलाह दोगे तो सलाह मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, बने बनाए संबंध टूट जाएंगे। परिवार छोड़ गया, हाथी का पूरा परिवार छोड़ गया, गजेंद्र अकेला है। और तब भगवान को याद किया। ये हमारा आपका जीवन है। परम श्रद्धेय श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि देखो, ये हाथी की घटना घटी है, लेकिन ये हाथी हम और आप ही तो हैं। अंतिम समय में जब परिवार छोड़ जाए, कोई काम आए न आए, ठाकुर जी जरूर काम आएंगे। बुला कर देखना अवश्य। और हमने ऐसे कई चमत्कार देखे हैं, कई चमत्कार देखे हैं पवन जी। जब भगवान लेने के लिए आए, स्वयं लेने के लिए आए, और 20-20 से जिसकी आवाज बंद थी, उसने आहा प्रभु आए प्रभु आए प्रभु आए कहकर प्राण छोड़े। ये स्वयं देखी हुई बातें हैं। भगवान को पुकारा कि हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन रे
राखो शरण शरण हो गोविंद राखो शरण शरण हो तिहारे नीर पिबन हेत गयो सिंधु के किनारे नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत जाए सिंधु बीच बसत जाह चरण के पछारे हे गोपाल अब तुझी और भगवान दौड़े दौड़े आए, कितनी तेजी से प्रभु आए। द्वारिका में भगवान सूरदास जी कहते हैं कि भोजन के बाद हाथ धोए हैं। आधे धुले हाथों से ही भगवान दौड़े। केवल प्रभु के मुख से निकला हाथी, हाथ सुना था रुक्मिणी ने द्वारिका में, और ठीक कहते कहते तो भगवान हाथी के सामने खड़े हुए हैं। इतनी तेजी से प्रभु आ गए। भगवान जब कृपा करने लगे तो कृपा करते करते उनकी दृष्टि गजेंद्र के चरणों में पड़े हुए ग्राह पर पड़ गई है। तारना तो दोनों को पड़ेगा, क्योंकि एक ने मेरी शरण ली है, एक ने मेरे भक्त की शरण ली है। लेकिन पहले तारू किसे? मेरे चरण पकड़ने वाले को या भक्त के चरण पकड़ने वाले को? बताइए किसको तारा? पहले किसको तारा? पहले किसे तारा? हाथी को या मगर को? अरे सोचो, नहीं सुना हो तो अभी ये बात समझ में आएगी। पहले भगवान किस पर कृपा करते हैं? जो भगवान के चरण पकड़ता है या जो भक्त के चरण पकड़ता है? भक्त के चरण पकड़ता है। ठाकुर जी ने पहले ग्राह का उद्धार किया, उसके बाद गजेंद्र का भी उद्धार किया है। ग्राह का सिर धड़ से रख करके उसे वैकुंठ भेजा, और गजेंद्र को भी आज प्रभु वैकुंठ भेज रहे हैं। श्री गजेंद्र मोक्ष लीला की भक्त वत्सल भगवान की जय। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। श्याम सुनो शरण हूँ तिहारे और की बात पार करो, अब की बार पार करो मृद की दुलारे। गोविंद हे गोपाल अब तुझी हरे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन आवे। श्री हरि भगवान की, हरि नारायण भगवान की जय।